इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स on the basis of dispersed phase। अब इस कोलाइड्स में क्या है कि अगर हम केवल डिस्पर्स, क्योंकि इससे पहले हमने वीडियो डाला था कि दोनों के बीच डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम के बीच की एफिनिटी के हिसाब से हमने दो तरह के कोलाइड्स बोले थे। अब इसमें केवल हमें डिस्पर्स फेज देख करके जो है हमें पता करना है कि कोलाइड्स कितने टाइप का बन सकता है। तो उसमें सबसे पहला कैटेगरी है जिसे हम बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। तो नाम से ही क्लियर है कि मल्टी मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट जो होगा मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स के लिए कि लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स aggregates in the colloidal range, तो मॉलिक्यूल्स जो है अपने आप या उस ड्यू टू वैन डर वाल्स फोर्सेस अमंग देम वैन डर वाल फोर्सेस। तो यानी वैन डर वाल फोर्सेस जो है उसके द्वारा वो क्या होता है कि एक दूसरे के साथ नज़दीक आ जाता है और वो इकट्ठा होकर के वो जो कोलाइडल का रेंज है दैट इज़ 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में वो इकट्ठा होता है। अब इस तरह के में अब अगर आप एग्जाम्पल में देखें तो इसमें हम बोलते हैं गोल्ड सॉल्ट। अब नाम से भी गोल्ड जो है वो एक एटम, अगर एक एटम आप डालेंगे पानी में तो वो कोलाइडल रेंज का नहीं होगा, इसीलिए बहुत सारे गोल्ड एटम को जो है एक जगह दिया जाता है और थोड़े से इलेक्ट्रोलाइट्स दे करके उस कोलाइडल सॉल्यूशंस को बनाया जाता है। इसी तरह सल्फर सॉल्ट, तो ये भी सल्फर के जो हैं एटम्स और या मॉलिक्यूल्स वो एक जगह जब इकट्ठा करेंगे तो उसमें और थोड़े से इलेक्ट्रोलाइट्स डालेंगे और वो जाकर के एक रेंज में आ जाएगा जो 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाएगा। तो सबसे पहला जो है मल्टी मॉलिक्यूलर, तो नेम से भी ये क्लियर है कि ये क्या होगा। दूसरा जो है वो है मैक्रोमॉलिक्यूलर। तो मैक्रो नाम से ही क्लियर है, मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स। मैक्रो का मतलब ही हो जाता है बड़ा। तो ऐसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो डिस्पर्स फेज में खुद ही बड़े हैं। अब ये कौन हो सकते हैं? जनरली तो मतलब लार्ज साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज मॉलिक्यूल्स। तो लार्ज साइज जनरली जो होता है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का है। सो दूसरा जो इसका रिक्वायरमेंट है ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो उनके चेन वैसे ही बड़े होते हैं और वो कोलाइडल रेंज में आ जाते हैं, यानी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाते हैं। अगर इसमें हम देखें तो हमारे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास प्रोटीन हो सकता है, स्टार्च के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ये सब नेचुरल है, नेचुरल कोलाइड्स बनाते हैं। जब आप इसको पानी में डालेंगे तो इनका बड़ा साइज होने के कारण ये उस रेंज में आ जाते हैं। लेकिन अगर इसी में से अगर मैन मेड की बात करें तो मैन मेड या सिंथेटिक कोलाइड्स में मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड जो होंगे उसमें कॉमनली आता है रबर। ये भी लेटेक्स से बनाया जाता है, ये इसका भी साइज़ बड़ा होता है। इसी तरह से पॉलीथीन
पॉलीथीन भी मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स हैं। और ये जो होते हैं ये स्टेबल कोलाइड्स होते हैं, स्टेबल कोलाइड्स होते हैं। ये इजीली जो है डिस्पर्सिंग मीडियम में अपने रेंज को मेंटेन करते हैं। जो तीसरा है वो जो कोलाइड है उसका नाम है एसोसिएटेड कोलाइड्स। अगर नाम से भी है कि एसोसिएटेड, यानी बहुत सारे जो हैं उसको जब मिल जाते हैं तब वो कोलाइडर रेंज में आते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले जब वो एसोसिएटेड नहीं थे तो वो बहुत ही छोटे थे और वो ट्रू सॉल्यूशन थे। तो उसको जब कोलाइड रेंज में लाते हैं तो इसके लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट होना चाहिए कि वो इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं कुछ जो सॉल्यूशंस होते हैं इस तरह के एट लो कंसंट्रेशन कुछ सॉल्यूशंस होते हैं, सम सॉल्यूशन बिहेव्स एज इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जो है अगर बहुत कम कंसंट्रेशन होगा, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसका अगर कंसंट्रेशन कम होगा तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन अगर उसी चीज़ों का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाए, बट एट हायर कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ा देंगे उसका कंसंट्रेशन टोटल सॉल्यूशन में, कोलाइडल सॉल्यूशन में, वो फिर कोलाइड्स बन जाता है। हायर कंसंट्रेशन बिकेम कोलाइड्स। तो ये ध्यान देना है कि कुछ ऐसे जो हैं जो नॉर्मली इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन अगर उसे हमें कोलाइड बनाना है तो उसके कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे तो वो जनरली जो होगा, जब वो बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो थे अभी तक वो अब एसोसिएट कर गए, इसलिए इसका नाम पड़ा एसोसिएटेड। ऐसे कोलाइड्स में द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो 20 मॉलिक्यूल से लेकर के 100 मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा। एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो भी होगा, इलेक्ट्रोलाइट जिसे हमने कहा है, बिहेवियर था उसका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह, वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मिशेल फॉर्मेशन होता है, मिशेल फॉर्मेशन होता है। अब मिशेल फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, तो ये बड़ा ही छोटा सा एग्जाम्पल है इसका, सोप का। हम सब यूज़ करते हैं सोप, और सोप का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है C17H35 COONA। अब इसको हम सोडियम स्टीयरेट बोलते हैं, सोडियम स्टीयरेट बोलते हैं। इसमें क्या है कि इसका अगर आप गौर से देखें तो इसमें मेटेलिक पार्ट है जो +1 बन जाता है अगर उसे हम, और ये जो पार्ट है पूरा ऑर्गेनिक पार्ट है C17H35 CONA, वो नेगेटिव पार्ट है। अब इसको जब आप सोप को जब आप किसी कपड़े के ऊपर रगड़ते हैं और पानी पहले डालते हैं, तो ये मान लो कि हमारा पानी का मॉलिक्यूल्स है, तो इस पानी के मॉलिक्यूल्स में मान लो इसको हम थोड़ा सा और ब्लो कर दें इस तरह से। इसमें क्या है कि जब आप इस मॉलिक्यूल्स को डालते हैं, सोप अगर इसके साथ टच करता है तो उस पानी, हमको पता है कि पानी जो है वो भी पोलर मॉलिक्यूल्स है, तो पानी हमारा पोलर मॉलिक्यूल्स है, तो HO एंड H पोलर इसलिए है कि इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, इसके ऊपर भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज हो जाता है। जब पानी के साथ ये मॉलिक्यूल्स अटैच होता है तो क्या होता है कि जो मान लो हमारे पास ये कपड़े का एक टुकड़ा है जिसके ऊपर डस्ट लगा हुआ था, हमने उसे सोप उसके ऊपर रब किया, तो क्या हुआ, जो 17 पार्ट था इसको हम इस तरह से दिखा रहे हैं, जिगजैग कार्बन से दिखा रहे हैं, और Na पार्ट जो है वो बाहर।
की तरफ। इसी तरह जिग जैग Na, इधर भी अगर हम इसको जिग जैग दिखाएं Na, यानी हर तरफ से पानी के साथ, मतलब जो डस्ट पार्टिकल्स है या ग्रीस जो भी लगा हुआ है उसके साथ, और पानी के साथ Na लगा हुआ है। इस तरह से ये पूरा ही एक जो है स्ट्रक्चर जो है, इस तरह से डस्ट के चारों तरफ जो है गोल सा फॉर्मेशन, जो ऑर्गेनिक C17H35CON है वो जुड़ा हुआ है डस्ट या ग्रीस जो भी गंदगी थी उसके साथ, निगेटिव पार्ट, और जो पॉजिटिव पार्ट था वो पानी के साथ अटैच हो गया। तो अगर कंसंट्रेशन कम है सोप का तो देखने में ऐसा लगेगा कि थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट्स है क्योंकि Na+ है और वो माइनस है, लेकिन जो ही कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा वो जो है वो कोलाइडल रेंज में आ जाएगा, और 20 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स अगर हो जाएगा तो वो कोलाइडल होगा, और इसीलिए इसे हम एसोसिएटेड कोलाइड्स बोलते हैं। तो मिसाइल फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है एसोसिएटेड कोलाइड्स बनाने के लिए।